रिलेशन, फंक्शन एंड आईटीएफ। तो उसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं रिलेशन। रिलेशन देखने वाले हैं। तो देखो रिलेशन क्या होता है, इसमें सबसे पहले आएगा ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स, तो देखो इसके बारे में ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होती है। A pair of objects listed in specific order separated by commas and enclosed in parenthesis bracket, enclosed in parenthesis, open bracket को कहते हैं ना parenthesis, and enclosed in parenthesis is called as ordered pair, is called as ordered pair। फॉर एग्जांपल इसमें स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है, अगर हमें कोई एलिमेंट पहले चाहिए तो उसको पहले लिखेंगे, अगर कोई दूसरा चाहिए तो उसको सेकंड पोजीशन पर लिखेंगे, उनको किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा से, एंड एक ब्रैकेट में इंक्लूड कर देंगे, तो वो कहलाता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है a कॉमा b, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो उसमें a क्या होगा, उसका फर्स्ट एलिमेंट, और b क्या होगा, उसका सेकंड एलिमेंट। तो लिख लो इसके बारे में भी, a इज फर्स्ट एलिमेंट and B is second element। B is called as second element of ordered pair। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन होता है। अब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं उसके बारे में हमें बात करनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जैसे मान लो ये a कॉमा b इज इक्वल टू गिवन है c कॉमा d, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब a इक्वल टू c हो जाए एंड b इक्वल टू d हो जाए, उस केस में दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ से a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d हो जाए, उस केस में ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ऐसा लिख लेना इसको, if ये दोनों सेम है देन क्या होना चाहिए, a इक्वल टू c एंड d इक्वल टू d होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अनऑर्डर्ड पेयर, ये वैसे देखा हुआ है हमने पीएनसी में, ऑर्डर्ड पेयर, अनऑर्डर्ड पेयर। अनऑर्डर्ड पेयर में क्या हो जाएगा, जैसे ऑर्डर्ड पेयर की अगर हम बात करेंगे, क्या ये दोनों इक्वल रहेंगे क्या, यहाँ पे नहीं, ये दोनों इक्वल रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे ऑर्डर्ड पेयर में, क्योंकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट a है, सेकंड एलिमेंट b है, लेकिन इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, b एंड सेकंड एलिमेंट a, तो ये दोनों अलग अलग है ऑर्डर्ड पेयर में। लेकिन अनऑर्डर्ड पेयर में दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो वो लिख लेना अनऑर्डर्ड पेयर। इन ऑर्डर्ड पेयर मतलब डेफिनेशन इसकी अलग ऐसी कुछ नहीं है, उसमें क्या सेपरेटेड बाय कॉमास, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करती, कोई भी एलिमेंट पहले लिखो कोई भी सेकंड लिखो, ठीक है चलेगा। तो इसमें इन ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b एंड b कॉमा a आर a comma b and b comma a are different, a comma b and b comma a are different, but in unordered pairs a comma b is equal to b comma a, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करती है अनऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, इन अनऑर्डर्ड पेयर a comma b is equal to b comma a, तो ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, सेपरेट एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख लेंगे, सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, तो ऑर्डर्ड पेयर देता है।
ठीक है, तो अगला लिखो कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। लिख लो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसमें सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, set of all possible ordered pairs a comma b where a belongs to capital A, ये a एलिमेंट है और ये क्या यहाँ पे सेट है, and b belongs to capital B is called as Cartesian product of Cartesian product of A to B, Cartesian product of A to B का कार्टेशियन प्रोडक्ट, एंड इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, A क्रॉस B से, A to B और इसको रिप्रेजेंट करेंगे A क्रॉस B से। और कौन से ऑर्डर पेयर्स का सेट था, A, B का, A, B ऑर्डर जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स है जिसमें A किसमें लाई कर रहा होगा A में और B किसमें लाई कर रहा होगा B में, तो उनका जो सेट आता है वो क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A to B। इसका मतलब उसमें पहला एलिमेंट हमेशा किसका रहेगा, A का रहेगा और दूसरा एलिमेंट हमेशा किसका रहेगा, B का रहेगा। तो इतने मतलब इसमें से जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स आएंगे उसका सेट क्या होगा, A क्रॉस B। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लिखा है A 1 2 3 और लिखा है B जिसमें है 2 3। पहले तो A to B वाले A क्रॉस B है, ठीक है, ये एक सेट होता है। अब ऑर्डर पेयर्स देखेंगे, अब कितने डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स आते हैं जिसमें पहला एलिमेंट A से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंंट B से होना चाहिए। अगर हम A क्रॉस B कर रहे हैं तो पहली ऑर्डर पेयर क्या आएगी 1,2 ये एक ऑर्डर पेयर, फिर उसके बाद 1,3 ये एक ऑर्डर पेयर आएगी, फिर उसके बाद 2,2 2,3 3,3 तो ये हो जाएगा यहाँ पे A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A to B। तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे सर उनका इसके उल्टे भी होंगे ना 1, 2, 2, 1। इसमें वो क्या लिखा है डेफिनेशन, ये तो मैं बोल रहा हूँ, अगर A, B है तो A लाई करना चाहिए कैपिटल A में, B कैपिटल B में लाई करना चाहिए। मतलब पहला एलिमेंट हमेशा किसमें से होना चाहिए, यहाँ से, और दूसरा एलिमेंट यहाँ से होना चाहिए। तो ऐसे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं उनका सेट कहलाता है A and B का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, नाम सुना है ना सेट बिल्डर फॉर्म, कैसे लिखेंगे, क्या है कॉमा है, हाँ तो इसमें लिख लेना दैट इज, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये तो वैसे क्या हो गया इसका टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोल सकते हो तुम। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं उसकी प्रॉपर्टी। तो A क्रॉस B क्या आ जाएगा, A क्रॉस B में क्या प्रेजेंट है, एलिमेंट, हाँ ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है ना उसमें, तो वो आ जाएगा यहाँ पे A, B सच दैट A किसमें लाई कर रहा होगा, A belongs to capital A, B belongs to capital B। हाँ सही, तो ये उसका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये उसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो क्लियर है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कौन से एलिमेंट्स होते हैं उसमें, A to B अगर है तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिसमें पहला एलिमेंट किसमें से आ रहा होगा, A में से, और दूसरा एलिमेंट आ रहा होगा B में से, उनका सेट क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट A to B, ठीक है। नेक्स्ट लिखो अब
पे बी क्रॉस ए होता तो सारे उल्टे आते हैं। ठीक है, बी क्रॉस ए होता तो। फिर उसके बाद सिमिलरली ये तो हो गया 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हम 3 का लेते तो उसमें क्या आते हैं, जैसे 2 का लेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 3 का लेंगे तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली ये भी लिख के रख लेना इसमें। अगर हम ये कर रहे हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसमें हमें क्या मिलने वाले हैं, ट्रिपलेट्स। और पॉसिबल ट्रिपलेट जिसमें पहला एलिमेंट किसमें से रहेगा, ए में से, दूसरा एलिमेंट बी और तीसरा एलिमेंट सी में से रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, such that A belongs to A, B belongs to B and C belongs to C। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ट्रिपलेट्स के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद अब ये बताओ तुम, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स number आएंगे? of elements in A into number of elements in B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, क्योंकि पहला एक एग्जांपल देखो हमने जो लिया है उसमें A में कितने एलिमेंट्स थे, B में कितने एलिमेंट, और A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स। तो A क्रॉस B में कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। एक पॉइंट लिख देना है यहाँ पे। number of elements in A cross B, number of elements in A cross B क्या आ जाएगा, number of elements A into number of elements in B। A में जितने एलिमेंट्स इंटू B में जितने एलिमेंट्स, चाहे वो एलिमेंट सेम रहे अलग अलग रहे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, जैसे वो एग्जांपल देख लो, उसमें A और B में 2 एलिमेंट कॉमन है, कौन से 1 2, लेकिन उसका इसके ऊपर कोई फर्क पड़ा क्या, A क्रॉस B में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉमन रहे अलग अलग रहे कोई दिक्कत नहीं है। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ठीक है, अगला लिखो रिलेशन। रिलेशन अब आएगा, रिलेशन क्या होता है, तो लिखो रिलेशन में सेट ऑफ set of वो हटाओ, let A and B are two sets, proper definition let A and B are two sets, let A and B are two sets, then relation R, capital R लिखना, ठीक है, then relation R is relation R from A to B, relation R from A to B is subset of A cross B। A cross B का वो क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। क्रॉस B is subset of A cross B। तो इसको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अगर रिलेशन कैसा है A to B है, A to B है तो यहाँ पे ये आ जाएगा रिलेशन R is subset of A cross B। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिलेशन अगर A to B है तो वो A cross B का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। तो इसमें एक एग्जांपल लिख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। ए में एलिमेंट्स है, A में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, B में एलिमेंट्स है 2 3 4 5 6। रिलेशन R is defined on
relation R is defined on A cross B. Relation R is defined on A cross B such that in A comma B, A is greater than B. ना तो अगर इसको क्वेश्चन में लिखना है तो और करके ऐसे भी लिख लो तुम, रिलेशन आर, उसमें आएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स, ए कॉमा बी के ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, जिसमें ए कहाँ लाई कर रहा होगा कैपिटल ए में, बी कहाँ लाई कर रहा होगा कैपिटल बी में, और प्रॉपर्टी कौन सी होल्ड कर रही है, एंड ए इज ग्रेटर देन बी, ये प्रॉपर्टी है वहां पे। ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट किया हुआ मिल सकता है। मतलब ए कॉमा बी में ए अगर बी से बड़ा है, मीन जो भी ऑर्डर पेयर्स आएंगे रिलेशन में, उसमें पहला एलिमेंट दूसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे, 20 ऑर्डर पेयर्स आएंगे। रिलेशन में सारे के सारे आए ये जरूरी नहीं है। कैसे ऑर्डर पेयर्स आने वाले रिलेशन में, ऐसे ऑर्डर पेयर जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे से क्या है, बड़ा है। तो तुम बताओ पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है, ऐसे ऑर्डर पेयर्स कौन से आते हैं यहाँ पे। टोटल एलिमेंट्स, टोटल ऑर्डर पेयर्स ए क्रॉस बी में 20, लेकिन हमें कौन से चाहिए जिसमें ए बी से बड़ा है। तो आर में कौन से ऑर्डर पेयर्स, पहले 1,2 वो तो ले ही नहीं सकते क्योंकि पहला एलिमेंट हमेशा छोटा आएगा। 2,2 भी नहीं ले सकते, फिर कौन सा आएगा 3,2, ये एक एलिमेंट आएगा। फिर उसके बाद 3, 3, 3, 4 नहीं ले सकते। फिर उसके बाद कौन सा 4,2, 4,3, उसके बाद कौन सा आएगा, बस खत्म हो गई कहानी। तो रिलेशन में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स, 20 एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी इस तरीके से हमें गिवन थी, जो ऑर्डर पेयर आ रहा था उसमें पहला एलिमेंट दूसरे से क्या होना चाहिए था, बड़ा। तो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हुए एलिमेंट्स ये 3 है, ठीक है। तो ये बताओ अब ए क्रॉस बी के ऊपर कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। एक पॉइंट लिख लो तुम यहाँ पे। अगला पॉइंट ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी n है। तो इसके बाद नंबर ऑफ रिलेशंस, ऑन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के ऊपर कितने रिलेशंस आएंगे, सोच समझ के बताओ। 2:mn आ जाएंगे। पहले तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स, ए क्रॉस बी में एलिमेंट है, आपको एग्जांपल चाहिए m into n। अब हमने एक चीज देखी, अगर किसी स्टेट में n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके सबसेट्स कितने आते हैं, 2 to the power n, ठीक है। यहाँ पे अब a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स है, m into n, और रिलेशन क्या होता है, a क्रॉस b का सबसेट ही होता है, तो उसमें एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 2 to the power mn। तो a क्रॉस b के ऊपर कितने रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। a क्रॉस b के ऊपर 2 की पावर mn इतने रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें लिखना है, रिलेशन R ऑन A बोला गया है, रिलेशन R ऑन A सिर्फ A के ऊपर बोला गया है। रिलेशन R ऑन A is called as
रिलेशन आर ऑन ए क्रॉस ए, या तो इज नथिंग बट रिलेशन आर ऑन ए क्रॉस ए भी लिख सकते हो, इज नथिंग बट रिलेशन आर ऑन ए क्रॉस ए, रिलेशन आर ऑन ए इज नथिंग बट रिलेशन आर ऑन ए क्रॉस ए, उसमें पहला सेट भी क्या रहेगा, ए, दूसरा सेट भी है, इसका मतलब पहला एलिमेंट भी किससे आएगा, ए से आएगा, एंड दूसरा एलिमेंट भी ए से ही आएगा, ठीक है। तो रिलेशन आर ऑन ए मींस ये होता है, आर किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। एक बार पढ़ो ये सारे पॉइंट्स, इसमें अगर कुछ जो नहीं समझने लायक हो पूछ लो, जो समझ में आया है। सर नंबर ऑफ रिलेशंस मतलब, हाँ, नंबर ऑफ रिलेशंस मतलब ए क्रॉस बी के सबसेट्स, रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ठीक है। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आते हैं, m इंटू n, तो उसके सबसेट 2 की पावर m है। यही पे याद कर लो ये सारी चीजें, अब घर के लिए कुछ बचा के मत रखना इसमें से, क्या? हाँ, हो गया, कोई भी पूछ लूंगा बता देगा, सही में? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो पूछ रहा है क्या, छोटे-छोटे चीजें पूछूंगा, जब पूछने का टाइम आएगा तो पूछूंगा, तुम्हारे दिख जाता, आंखों में दिख जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, समझ में नहीं आया इसको, वैसे वो साइड दिख जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो तुम पहला, बी में है 1 3, सी में है 1 2 6, तो हमें बताना है इसमें क्या आएंगे। जल्दी जल्दी सबसे आना चाहिए इसका आंसर, कोई ऐसा नहीं बचना चाहिए कि जिससे नहीं बन रहा है। क्यों तभी आवाज में क्यों बातें कर रहे हो, कौन है वो, क्या कह रहा है साई? मच्छर कान के पास घूमता है तो कैसे आवाज आती है, क्या करता है फिर तू उस वक्त, झटकता है ना, वैसे झटक दूंगा बाहर। क्यों हंसी आ रही तेरे को? और सीधा बैठा करो थोड़ा सा क्लास में, घूबड़ निकाल के बैठ जाते हो। सेकंड वाले में मतलब वो नंबर निकालना है कि सिर्फ वो दिखाने है, और ट्रिपलेट्स क्या आएंगे वो बताना, अगर नंबर निकालना होता ना ऐसे लिख देते n ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c, ठीक है। मन का सीधा होना चाहिए, क्या होता है मन का? मुझे लगा अंग्रेज हो, पता नहीं होगा, किसी किसी को ढाई मतलब समझ में नहीं आता है, ढाई बजे सर
हिंदी में मुझे मराठी में बता, मुझे मराठी में आता भाई सर, वो भी नहीं आता, इंग्लिश में बताओ। 230, हाँ ऐसे कर रहे हैं। क्या हो गया तुम लोग। जबरदस्ती के अंग्रेज बनने की कोशिश करते हो टाइम में। कौन बनता है? पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, स्पीड बढ़ाओ, Yes, sir. गलत मत कर देना उसके चक्कर में, ठीक है? तुरंत हो जाना चाहिए, आधा मिनट, आधा मिनट, आधा मिनट, 1.5 मिनट, खत्म। और इधर ऑनलाइन जो कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद क्या है, ये बंद हो जाएगा, ठीक है? अभी टाइम लिमिट आ गई है मीटिंग के ऊपर, तो 3 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा, तो फिर से ज्वाइन हो जाना, ठीक है? सर इसी में हाँ इसी में, इसी में। यही आईडी पे सर। हाँ यही आईडी पासवर्ड यही है, ठीक है? अभी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, वो 40 मिनट का हटाने के लिए वो करेंगे, तब तक 40 मिनट फिर से ज्वाइन हो जाना। तो यहाँ पे पहला बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, कितने एलिमेंट आएंगे उसमें, 1 एलिमेंट आएगा बी इंटरसेक्शन सी में, एक ही एलिमेंट है, एंड फिर उसके बाद ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, क्या आएगा उसमें 3 1, फिर उसके बाद 4 1 एंड 6 1, हो गया ये पहला। फिर उसके बाद सेकेंड, पहला एलिमेंट ए से, दूसरा बी से, तीसरा सी से, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो पहला एलिमेंट फिक्स करते हैं 1, फिर दूसरा एलिमेंट हमने ले लिया 4, तो तीसरा एलिमेंट क्या 6 ले लेंगे, फिर उसके बाद पहले दो को सेम रखो ए। अब क्या किया हमने, दूसरे को चेंज किया, दूसरे को चेंज करके क्या ले सकते हैं 5 ले सकते हैं, तो वो आ जाएगा यहाँ पे 1 5 6 1 5 8। अब हमने दूसरा तीसरा चेंज किया, दूसरा चेंज करके देखिए, अब पहला चेंज करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा 2 4 6, फिर उसके बाद 2 4 8, फिर उसके बाद 2 5 6 2 5 8, तो ये आ जाएगा इसमें, ठीक है? और इसमें 15 ए क्रॉस बी आ जाएंगे, क्योंकि ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके ऊपर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 15 आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है, अगला लिखो अब तुम। हाँ, if A cross B has 6 elements, A cross B has 6 elements, out of which 3 are 1, 3, 2, 5 and 3, 5. Then find other elements 1, 3, 2, 5 and 3, 5. Then find other elements. गलत है वो, 2, 3, 1, 1, 2, 3, हाँ 3, 1, हाँ 1, 5. गलत है ना वो, 1, 5, हाँ ये सही है।